स्वागत है मित्रों आप सभी का एपिसोड 111 में। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। तो मित्रों, सादर नमस्कार। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 19 जल के बारे में। आज हम भाग 3 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भाग 1 और 2 में हमने जल के संगठन के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। हमने संतृप्त विलयन के बारे में भी बताया था और साथ में यह भी बताया था कि जल एक सार्वभौमिक विलायक अर्थात यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में है। हमने जल के रासायनिक गुण में यह बताया था कि कोई भी धातु से जल अभिक्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है और अंत में हाइड्रोजन गैस निकालती है। हमने यह बताया था कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह बर्फ़ में जम जाती है। जल का घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इसलिए बर्फ़ ऊपर जमने पर भी मछलियाँ जिंदा रहती हैं। जैसा कि हमने देखा था और बताया था कि ये सभी जल के गुणों के कारण ही होता है। अब हम जल में खारापन किस प्रकार होता है उसके बारे में बात करते हैं। जल के कई स्रोत होते हैं। उनमें प्राकृतिक स्रोतों में वर्षा का जल, कुएं का जल, नदी का जल, ये सब जो भी जल होते हैं उनसे प्राप्त जल को समान मात्रा में अगर अलग अलग कांच की प्याली में रखें तो सभी कांच की प्यालियों के जल की पूरी मात्रा को वाष्पित होने के बाद प्रत्येक प्याली को हम देखें तो क्या देखते हैं कि सभी कांच की प्यालियां जल जो भाप होकर वायुमंडल में चला जाता है, फिर भी कुछ ठोस पदार्थ उस वाच ग्लास में रह जाते हैं। वाच ग्लास से प्राप्त पदार्थों की मात्रा का जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि नदी के जल में सबसे अधिक तथा वर्षा के जल में सबसे कम पदार्थ हमको प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जल में कुछ पदार्थ घुले होते हैं जिनकी मात्रा जल के स्रोत पर निर्भर करती है। आइए इस स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं और जिसमें बहुत अधिक खनिज तथा लवण घुले हुए होते हैं। ऐसा स्रोत समुद्र है जो पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को चारों तरफ से घेरे हुए है। इस जल में लवणों और खनिजों की सबसे अधिक मात्रा घुली रहती है, अर्थात सबसे अधिक मात्रा विलेय होती है। 1 लीटर समुद्र के जल में हम यदि बात करें तो पाएंगे कि लगभग 35 ग्राम खनिज लवण घुले रहते हैं, जबकि 1 लीटर नदी के जल में लगभग 2 से 3 ग्राम ही लवण घुले रहते हैं। समुद्र में लवणों की अधिक मात्रा घुली होने के कारण समुद्र का जल खारा हो जाता है। अतः आप सभी समझ गए होंगे कि समुद्र का जल हमारे पीने योग्य नहीं रह जाता। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुल मिला के 5 महासागर हैं। ये सभी समुद्र कहलाते हैं और ये जल की उपयोगिता खारा पानी का हमारे जीवन में उतना नहीं है, पीने योग्य पानी में ही ऐसा है। समुद्र में जल का नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? सबसे पहले समुद्री जल को बड़े बड़े पाइप एवं जल पंपों की मदद से बड़ी बड़ी क्यारियों में एकत्र करते हैं। उसके बाद वाष्पन की प्रक्रिया से समुद्र का जल जो वातावरण में चला जाता है और तथा क्यारियों में लवण ही शेष बचता है। इस नमक को हम एकत्र करते हैं और हम निर्वात या वाष्पन की प्रक्रिया से ही इसे शुद्ध करके हम खाने में नमक का प्रयोग करते हैं। हमने बताया कि जल एक सार्वजनिक अर्थात सार्वभौमिक विलायक है जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं। हमने यह भी देखा कि सबसे ज़्यादा जो लवण होते हैं वह समुद्र जल में घुले होते हैं, अर्थात 1 लीटर समुद्र में
कम से कम 35 ग्राम जो लवण होते हैं वह खनिज लवण घुले रहते हैं, जबकि 1 लीटर नदी के जल में लगभग कुल मिला के 2 या 3 ग्राम ही लवण घुले रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनमें लवण की मात्रा समुद्री जल में अधिक होने का वह खारा होता है। अब हम जल की कठोरता के बारे में बात करते हैं। हमने पहले कक्षाओं में पढ़ा है कि जल साबुन से अधिक झाग देते हैं वह मृदु जल कहलाते हैं, एवं जो जल साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं वह कठोर जल कहलाते हैं। जल की कठोरता कई लवणों के घुलने से होती है। जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र CaHCO3 होता है, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र MgHCO3 होता है। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड जिसे हम CaCl2 कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड जिसे हम MgCl2 कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट जिसे हम CaSO4 कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है। कैल्शियम सल्फेट जिसे हम CaSO4 अर्थात इसका अणु सूत्र CaSO4 होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट जिसका अणु सूत्र MgSO4 होता है। ये सभी जितने भी घुलित लवण होते हैं इनके कारण ही जल कठोर होता है, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण ही जल कठोर होता है। जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के विभिन्न लवणों के कारण जल की कठोरता 2 प्रकार का माना गया है। पहला अस्थायी कठोरता और दूसरा स्थायी कठोरता। अब हम आगे बात करते हैं अस्थायी कठोरता के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट आदि के लवणों के कारण होती है। तो जो अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवणों के घुले होने के कारण ही होती है। इसे हम कुछ विधियों द्वारा दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम जल को उबालते हैं। उबालने के लिए जल को उबालने पर इनमें घुले जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं वे अविलेय लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अविलेय लवण को छानकर अलग कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जल में ही घुल जाती है एवं कुछ वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार कैल्शियम बाइकार्बोनेट लवण गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट लवण बनाता है और जो अविलेय होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और जल भी अलग हो जाती है। इस प्रकार हम छान करके कैल्शियम कार्बोनेट के अविलेय लवण को हम छान करके अलग कर लेते हैं और हमारा साफ, शुद्ध और मृदु जल हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अस्थायी कठोरता को दूर करने की एक अन्य विधि है जिसे हम क्लार्क विधि भी कहते हैं। क्लार्क विधि चूना मिलाकर किया जाता है। इस क्लार्क विधि में हम जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाते हैं, जिसमें जल में घुली हुई कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चूने के पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम CaOH2 कहते हैं, इससे क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, अर्थात ऐसा लवण बनाते हैं जो जल में नहीं घुल पाते, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है और इस प्रकार जो प्राप्त जल होता है साबुन के साथ झाग देता है, जिसे हम मृदु जल के भी नाम से जानते हैं। अर्थात कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से अभिक्रिया करके जो बनाता है वह कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु बनाता है जो कि अविलेय लवण होता है, अर्थात जल से वह अलग होता है तथा जल भी अलग हो जाती है। इस प्रकार हम जो जल की अस्थायी कठोरता उबालकर और चूना मिलाकर
दोनों प्रकार से दूर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वातावरण में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिसे H2CO3 कहा जाता है। यह कार्बोनिक अम्ल मृदा और चूना पत्थर में उपस्थित अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, जिससे जल में विलेय खनिज कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, जो जल की कठोरता का मुख्य कारण होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।